हाँ जी, नमस्कार। समर सीज़न या गर्मी का मौसम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। गर्मी के मौसम में कई स्किन रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गर्मियों में त्वचा को स्पेशल एंड स्पेसिफिक देखभाल की ज़रूरत होती है। गर्मियों में जैसे घमौरियाँ या पित्त जिसको बोल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लूज कॉटन के कपड़े पहने जिसमें से हवा पास होती रहे, ताकि घमौरियों के चांसेस कम हो जाएं। सिमिलरली कुछ लोगों का काम धूप में होता है। धूप में जाने वाले लोगों को सन एलर्जी एंड सन बर्न के चांसेस रहते हैं। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये अपने काम पे जाने से पहले कम से कम घर से बाहर निकलने से आधा घंटा पहले कोई अच्छा सनस्क्रीन लगा के जाएं। सनस्क्रीन को अगर ज़्यादा देर आपने धूप में रहना है, 3-4 घंटे बाद दोबारा रीअप्लाई करना चाहिए, बिकॉज पसीने के साथ ये उतर जाता है, तो इसकी एफिकेसी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे ही एक्ने या जो अपने पिंपल्स हैं, इनके मरीज़ों को समर्स में काफ़ी दिक्कत आती है। समर में स्किन ऑयली हो जाती है। ऑयली होने से एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्ने के अगर ठीक तरह से देखभाल ना हो तो एक्ने लॉन्ग टर्म में फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अगली लुकिंग स्कार छोड़ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है एक्ने वाले पेशेंट्स के लिए, एक तो वो फेस को 2-3 बार वॉश करें। एक्ने को छेड़ना नहीं। बच्चों में, टीनेजर्स में एक्ने ज़्यादा होती है, उनमें ये हैबिट होती है कि वो इसको निकालते रहते हैं। निकालने से स्किन में छेक हो जाते हैं या खड्डे नज़र आने लग जाते हैं। इन पिट्स को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि एक्ने को हम मत छेड़ें। दूसरा, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों में ज़्यादा होती है, ऑयली एप्लीकेशन हमें एक्ने में कोई भी नहीं लगानी चाहिए। इन सिंपल मेजर्स के साथ अगर एक्ने ज़्यादा है तो किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना उपचार पेशेंट को करवाना चाहिए, ताकि हम इससे होने वाले लॉन्ग टर्म जो इसकी सीक्वली हैं, स्कारिंग है, फेस बुरा लगता है, उससे बच सके। ऐसे ही त्वचा का एक रोग जो समर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, जिनको हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन बोल देते हैं, दाग बोल देते हैं। ये भी समर में काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये ज़्यादातर जोड़ों से, जैसे कि थाइस के साथ जो जोड़ हैं, अंडर आर्म्स में, ब्रेस्ट के नीचे, इन जोड़ों से शुरू होती हैं। इनके शुरू होने का रीज़न होता है जब पसीना आता है और सूखता नहीं, तो फंगल रोग हो जाते हैं। तो खारिश करने से ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे फैल जाते हैं और काफ़ी बुरी तरह ये अफेक्ट करते हैं। पेशेंट बहुत परेशान रहता है, खारिश होती रहती है, फैलता रहता है, और पेशेंट से दूसरों को होने की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। इससे बचने के लिए फिर वही है कि कपड़ों की तरफ ध्यान, लूज अंडर गारमेंट्स, लूज ऊपर वाले गारमेंट्स, अच्छे से हमारे जोड़ ड्राई रहें। जब भी पसीना आता है तो उसको हम ड्राई करें, एंड जोड़ों में हम पाउडर डाल सकते हैं ताकि ये पार्ट सूखे रहें। अगर फिर भी फंगल इन्फेक्शन होती है तो किसी त्वचा रोग को, स्किन स्पेशलिस्ट को मिलकर अपना उपचार करवाना चाहिए। फोड़े फिंसियों की इंसिडेंस और चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इस मौसम में। इसके लिए सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, पसीना आ जाता है, कई बार नहीं ध्यान देते, हम नहीं उसको नहलाते या करते, तो ये फिर फोड़े फिंसियाँ होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे मेजर्स हैं जिनको अगर हम रूटीन में लाएं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर इनको हम रूटीन में करते रहें तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि हम बहुत सारी स्किन डिजीज़ से बच सकते हैं, जिससे हमारी स्किन साफ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो स्किन वालों के साथ मशवरा करके आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। धन्यवाद।